गाजीपुर के बताइए, क्या लग रहा है? यहाँ की सीटों एक का? सीट बोहनी नहीं होगी गाजीपुर में। भारतीय जनता पार्टी की। गाजीपुर में, बलिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, चंदौली में बोहनी नहीं होगी। हो सकता है कि आप कैमरे पर बोल रही हैं बात? एकदम बोल रहे हैं। फिर भेंट होगी आपसे जी। एक के बाद फिर भेंट होगी तो कहिएगा कि आप भी ज्योतिष शास्त्र जानते हैं। देख लीजिएगा, बोहनी नहीं होगी। कितनों गुड़ा भाग कर ले लो। जिस चीज को आप अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, गरीबों में वो चीज आपकी दरिंदगी मानी जा रही है। गरीब बसाने वालों के पक्ष में सोचता है, मुफ्त राशन दे, उजाड़ने वालों के नहीं मुफ्त सोचता राशन है। मिल रहा है आम आदमी मुफ्त को, राशन हर एक आदमी कह रहा है कि ओटवा लेवे के फसावत हो। हर गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी भी कह रहा है कि पहले न कहे न रसनवा बटल। गरीब अनपढ़ कह रहा है कि किरासन तेल मिलत रहे, कहे बंद कर दिल। गरीब आदमी ये कह रहा है कि 200 रुपया हो गए बा किलो हई सरसों का तेल, ये हमनी का बस का बा, कैसे दाल छौंकाई। गरीब आदमी आज ये कह रहा है कि ए भैया कहना लोग कि सिलेंडरवा बे पैसा का मोदी दिल है, ए भैया अब 1000 रुपया लगाता है कि भरावे खातिर। गरीब आदमी कह रहा है कि आज यह स्थिति है कि बिजली ले जा, सबके बिजली देते हैं वहाँ मोदी जी, बे पैसा का बिजली है। अब मीटर लगवा के चले गए, अब 400 रुपया 500 रुपया महीना गरीबों को बिजली के नाम पे वसूला जा रहा है। तमाम वो सड़कें जो गली गली बनी हुई थी गाँवों में, अंबेडकर गांव, लोहिया गांव जो चिन्हित हुए थे, गांव का गांव सीसी रोड बन गई थी। सारी सीसी रोडों को तोड़ दिया गया जी। का में पाइपलाइन बिछा रहे हैं जोगी मोदी। ये का करिए लोग भैया, तो गांव गांव में कनेक्शन लगे हैं लोग, मीटर लगे हैं लोग। अब बिजलियों का पैसा लगी, पनियों का पैसा लगी। हमारे देश की जनता अपनी सरकार से उम्मीद करती है कि तुम क्या सुविधा दोगे, तुम हमसे टैक्स ले रहे हो जी। तुम टीका लगवा के कह रहे हो पैसा में दे दिया। हिंदुस्तान में जितना टीका लगा, आपके वहां पे होगा, हमारे वहां पे होगा, कभी एक को पैसा टीका का पैसा सरकार लेती थी? ये प्रचार हो रहा मुफ्त में टीका, मुफ्त में टीका। मर गए आदमी, लकड़ी नहीं मिली। इसी गंगा घाट पे आपके चैनल ने दिखाया है। आपके चैनल की खबर को देखने के बाद हिंदुस्तान की दूसरी मीडिया ने दिखाया है। लाशें लोग लेके जाते थे अपने परिवार की, और उनके पास साधन नहीं था कि वो जलाएं, वो जल प्रवाह करके चले आते। अफजाल भाई, अब इस पूरे बातचीत के बिल्कुल मैं आखिरी दौर में हूँ। आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर बीएसपी की बात करें तो पूर्वांचल में बीएसपी के कई नेता बीएसपी को छोड़कर चले गए, तो ऐसे में बीएसपी के लिए पूर्वांचल की राह और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल लग रही है। देखिए, बीएसपी अपनी रणनीति को अभी उजागर करना नहीं चाहती, और बीएसपी दूसरे की नकल करना भी नहीं जानती और न चाहती है। बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके कैडर बीएसपी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से ये आश्वस्त है कि 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, लेकिन आप ये बताइए कि अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सिकबतुल्लाह अंसारी कह रहे हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्तार अंसारी को ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ये मतलब बताइए, कहानी समझ नहीं आ रही, क्या है ये ऊपर वाली मंजिल में कुछ और सोच, नीचे वाली मंजिल में कुछ और सोच। मतलब असली जो कौमी एकता है वो तो इस घर में दिखाई दे रही है मुझे। देखिए, समझने वाले सब समझ जाते हैं जी। जैसे इन लोगों की बोली और भाषा है जी, समझने वाले समझ जाते हैं, वैसे हमारी बोली और भाषा समझने वाले समझ जाते हैं। आपका कहना है कि लोग समझ गए कि क्या करना है, कैसे जो करना है। समझने वाले हैं सब समझ गए। जी, समझ रहे हैं और जो मैं समझ रहा हूँ वो भी ठीक है क्या? बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, और बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी, ये बिल्कुल। आखिरी सर, आप मुख्तार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, आप सिकबतुल्लाह अंसारी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं? नहीं भाई, हम प्रचार तो नहीं करेंगे, चुनाव प्रचार तो इन लोगों के लिए। लेकिन घर में बैठ के रणनीति जरूर बनाएंगे। अब लीजिए, अब आप ये बात कहेंगे तो और बात है, हम उसका खंडन क्या करें, लेकिन हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और उसी के लिए रणनीति भी बनाएंगे। जी। और भाइयों के लिए रणनीति? अपनी अपनी जमात है, और जहाँ तक मुख्तार का सवाल है, जी, मैंने अपने कुछ मित्रों से वहाँ बात की थी, तो उनके पक्ष में उनका काम योगी जी खुदे कर दिए हैं। इतना ज़्यादा दमन उनके नाम पर तमाम निरीह लोगों का हो गया
कि वहाँ यह मुद्दा बन गया कि जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जोगी ने इतना अत्याचार कर दिया कि उसके लिए हमदर्दी बढ़ गई। जो लोग वोट नहीं दिए थे वो लोग भी उनकी बात कर रहे हैं जी। मैं तो अब भी समझाऊंगा उनको। एक दिन एक दो सज्जन बात चल गई दूसरी तरफ। उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ लोकप्रियता पे सवाल आया था, तो हमने कहा देखिए योगी जी भी पूरे प्रदेश के नेता हैं, दुनिया और देश उनको जानता है। और मुख्तार अंसारी की लोकप्रियता क्या है, योगी जी की लोकप्रियता क्या है, इसका परीक्षण हो जाएगा। योगी जी आके मुख्तारे के खिलाफ चुनाव लड़ लें और जनता की अदालत ये फैसला कर दे कि योगी जी के कारनामे अच्छे हैं या मुख्तार अंसारी के साथ अत्याचार हुआ है। ये फैसला वहीं मऊ की जनता कर देगी। आके पर्चा भर दें। हाँ, उसको 10 दिन का पेरोल दिलवा दें। ये तो पेरोल मिल जाता है किसी को जी। 10 दिन का पेरोल दे दें और उसके बाद जोगी जी उसके खिलाफ चुनाव लड़के फरिया लें। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि पूर्वांचल में जो दावे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन दावों की हवा निकल जाएगी 22 में, आप ये दावा कर रहे हैं? अभी तो उत्तर प्रदेश की जो टीम है उसकी तो हवा निकल गई है, सिलेंडर है ये। अब डबल इंजन वाला आ गया तो दूसरे इंजन की हवा पंजाब में निकल गई, उधर गोवा में निकल गई, उत्तराखंड में निकल गई। तो जब दूसरा इंजन खुद ही धुआं छोड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश में आएगा तो उसका भी क्या होगा। योगी जी और मोदी जी सरकारी खर्च पर अधिकारियों को दबाव दे करके और सीडीओ, डीडीओ, बीडीओ, तहसीलदार, लेखपाल सारे के सारे लपट जाओ और जितने भी आंगनबाड़ी वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी समूह वाले हैं, जिनको जिनको घर गया है, पहली किस्त अभी दूसरी बाकी है, सबको बटोर के बस में लाद के रोडवेज की और सभा स्थल पर लिया। ऐसी भीड़ इकट्ठा तो हो सकती है लेकिन कभी वोट में नहीं बदल सकती। हमारे पास एक वीडियो है, अगर आप कहिए तो आपको दे दें। इसी गाजीपुर जनपद के जमानिया तहसील के एसडीएम साहब एक टेलीफोन करके एक प्रधान को और पेट भर रेल रहे हैं कि 6 महीना रहूँगा, भंगी बना दूंगा तुमको, तुमसे कहा था 100 आदमी लेके चलना है, बसें खड़ी हैं, तुम अभी सो रहे हो। और जब उसने हमको भेज दिया, हमने फ़ोन मिला दिया, तो बस सर गलती हो गई, सर क्षमा, सर क्षमा, सर क्षमा, सर क्षमा। तो ये तो हालत है जब एसडीएम साहब लोग इस स्तर पर उतर गए।